बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है माजिद बशीर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल MBS ब्लॉगर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप, आपके बर्ड्स और आपकी फैमिली खैर से होंगे। तो दोस्तों, आज जो है ना, जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करूँगा वो बहुत ही अहम है इस हवाले से कि जिन लोगों ने भी घर में इंक्यूबेटर या ब्रूडर इस तरह का सेटअप लगाया हुआ है या लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है। क्योंकि जब तक आपको उस सेटअप का पता नहीं होगा, उसकी सेटिंग का पता नहीं होगा, तो आप जो है ना कोई बड़ा नुकसान भी कर बैठेंगे। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि भी मैं जो है ना पहले ख़ुद से ऑब्ज़र्व करूं, उसको जो जो मसले मसाइल पेश आते हैं वो देखूं और उनको जज करके उसका जो भी रिज़ल्ट निकलेगा वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और वो कैसे सेट करना है, कैसे ठीक करना है, वो आप घर पे ही कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि मैंने इस जो है ना इंक्यूबेटर में जो है ना वो अपनी मुर्गियों के अंडे शिफ्ट किए और रखे तकरीबन गालिबन 16 तारीख को। तो आज 21 तारीख है। तो 5-6 दिनों में जो चीज़ें मैंने इसमें ऑब्ज़र्व की, मैंने सोचा कि भी उसका जो भी मैंने उसमें मसले मसाइल थे उन्होंने उनको ठीक किया, तो वो मैं आपसे शेयर करूं ताकि आपको भी अगर ये इन मसाइल का सामना करना पड़े तो आप इजीली उसको खुद से ठीक कर सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मैंने जो है ना उसकी ह्यूमिडिटी ख़ास तौर पे, क्योंकि उसका बहुत अहम किरदार होता है कि जब भी आपने अंडे हैचिंग पे लगाने हैं या हैचिंग के लिए रखने हैं, तो उसमें इंक्यूबेटर में जो है ना ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। तो वो जो पहले 18 दिन है वो उसकी जो ह्यूमिडिटी है वो तकरीबन आपने 50 से 60 तक रखनी है। इससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और इससे कम भी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने जिस बर्तन में पानी रखा था, तो उससे जो है ना वो मेरी ह्यूमिडिटी जो है वो तकरीबन 80, 85, 90 तक भी पहुंच रही थी। तो वो बिल्कुल ठीक नहीं था। इसलिए फिर मैंने उसका हल ये निकाला कि खुले बर्तन से शिफ्ट हो गया मैं छोटे बर्तन की तरफ। बल्कि बर्तन एक बोतल थी, उसको मैंने काट के, और मैं आपको दिखा भी दूंगा कि उसमें जो है ना मैंने पानी रखा कि जितना खुले मुंह वाला बर्तन होगा तो उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा बनती है, जितना तंग मुंह वाला बर्तन होगा या बॉटल होगी तो उसमें ह्यूमिडिटी कम होगी। तो मैंने 2-3 चीज़ें रख के देखी, लेकिन जो ये लास्ट टाइम में मैंने बॉटल रखी है उसमें जो है ना मेरी ह्यूमिडिटी जो है ना बिल्कुल, ये देखें, इस टाइम भी जो है वो 56-57 चल रही है, ये देखें। ठीक है। तो ये मेरे लिए और मेरे यानी कि इंक्यूबेटर के लिए बेस्ट था, तो वो मैंने इसको लॉक कर दिया। अब उसके बाद मसला ये आ रहा था कि भी जैसे ही इसका जो है ना टेम्परेचर जो मैंने 37.7 सेट किया हुआ था, जैसे ही 37.6 होता था तो वो चलता था। चलने के साथ फ़ौरन ही वो उसको जो रिले थे वो बंद करा देते थे बल्ब को। तो इतनी जल्दी जल्दी ट्रिपिंग करना जो है वो मेरे बल्ब के लिए भी और मेरे सर्किट के लिए भी नुकसानदेह हो सकता था, उससे रिले जल भी सकती थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि भी ये तो इसकी सेटिंग ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो ब्रूडर है जिसमें मैंने सन करोर का बच्चा रखा हुआ है उसकी सेटिंग इससे बिल्कुल उलट थी। तो मुझे इसकी सेटिंग भी करनी थी। अब मुझे सेटिंग का नहीं पता था, तो वो मैंने सेटिंग भी मैंने देखी और समझी और उसको मैंने खुद से सेट किया। तो मैंने सोचा कि भी वो इस पूरी सेटिंग के बारे में भी आपसे शेयर करूं और आपको बताऊं कि भी आप भी इस सेटिंग को समझें और अपने पास हो सके। तो ये देखें, जिस तरह ये मैंने ये आपको दिखाता भी हूँ कि मैंने इस तरह ये इसकी सेटिंग की है, ये लिख के भी रखी हुई है और इस पे मैं जो है ना इसकी सेटिंग करके भी दिखा दूंगा कि इसकी सेटिंग की कैसे जाती है और ये क्यों की जाती है। तो इसको भी मैं देख लूँगा और आपको बताऊँगा। और इसके अलावा जो है ना, जो तीसरा मसला था वो ये था कि डिफरेंस आ रहा था। डिफरेंस क्या था कि जो मेरा W1209 सर्किट है उसका जो सेंसर था उसका टेम्परेचर बताना और जो मेरा ह्यूमिडिटी वाला था उसका, उसमें डिफरेंस आ रहा था। तो वो अगर डिफरेंस मैं 3-4 दिन, क्योंकि आज 21 तारीख हो गई, मैं 4-5 दिन से यानी कि ऑब्ज़र्व कर रहा था कि अगर उसमें एक जैसा फ़र्क है फिर तो ठीक है। अगर उसमें वेरी कर रहा है बहुत ज़्यादा, 2 डिग्री, 3 डिग्री या 4 डिग्री, तो फिर मुझे उसकी सेटिंग चेंज करनी थी। और वो सेटिंग भी आप बिल्कुल इसके सर्किट की सेटिंग से चेंज कर सकते हैं, उसको बिल्कुल मैच भी कर सकते हैं। और अगर 1 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है तो मैं ये कहूँगा कि जो सर्किट का सेंसर है ना उसी पर रिलाई करें, उसको उसके हिसाब से ह्यूमिडिटी के वाले सेंसर के हिसाब से सेट ना करें, ताकि ये जो है ना अपना प्रॉपर काम करता रहे। लेकिन अगर उसको भी सेट करना चाहें तो वो भी सेटिंग में है, वो भी बिल्कुल हो जाएगा। तो आप मेरी इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, तो मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप सारा समझाऊंगा। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन ये बहुत बहुत ही अहम है उन लोगों के लिए जो जिन्होंने भी अपने घर में ये सेटअप बनाया है या बनाना चाहते हैं। तो अब जो है ना स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसकी सेटिंग कैसे की जाती है और उसको आपने सेव कैसे करना है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, ये जो है ना, जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये सेटिंग वाला बटन है, ये प्लस करने वाला है और ये माइनस करने वाला है। इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये सेटिंग वाला है, ये फर्स्ट वाला सेटिंग वाला है, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। तो अब हम इसको जैसे ही सबसे पहले हमने इसका टेम्परेचर सेट करना है, तो इसको हम प्रेस करेंगे
ये देखें ये इस तरह ब्लिंक करने लग गया। तो उससे हम इसको जो 37 ये देखें इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, 37 38 जितना भी बढ़ाना चाहें। ये देखें वो ऑन हो चुका है। और इसको अगर हम कम करना चाहें तो हम अपने हिसाब से इसको जो भी हमने सेट वैल्यू देनी है, ये देखें इसको छोड़ देंगे तो ये खुद ब खुद सेव हो जाएगी सेटिंग। अभी जो एक्चुअल चल रही है वो 38.2 चल रही है, ठीक है। अब हमने इसको जो बाकी सेटिंग है उसको करना है कि भाई वो कब बल्ब चले और कब बंद हो, ठीक है। तो अब ये जो हमने 37.7 दिया है, इस पे जैसे ही 37.7 होगा तो बल्ब बंद हो जाएगा, और जो हमने डिफरेंस दिया होगा जितने डिग्री का या पॉइंट्स का, उतने डिग्री जब नीचे जाएगा टेम्परेचर तो वो बल्ब को ऑन करा देगा। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे यहाँ से, तो इसमें आपने जब इसकी P1 P2 P0 सेटिंग करनी है तो आपने जैसे इसको लॉन्ग प्रेस करना है सेटिंग वाला, ये देखें P आ गया। तो इसमें आप ये करेंगे तो ये कूलिंग हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ये H आ जाएगा। तो क्योंकि हमने इसको हीटिंग पर्पस में करना है तो इसको आपने P0 को H पे रखना है। इसी तरह फिर इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, ये आ गया। तो अब हम इसको 1 2 भी कर सकते हैं, P6 P5 P4 P3 P2 और ये P1। अब P1 जो है, अब इसमें ये देखेंगे P1 जो है ना हमारा, ये अब हम इसको P1 ले आएंगे P1, तो ये देखें ये 0.5 है। अब ये 0.5 जो है इसको हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो ये दोबारा से अपनी ऑटो सेव पे लग जाएगा। तो अब हम इसको P1 करेंगे, ये तो इसको ये सेटिंग की, तो इसको हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब ये कम ज़्यादा करने का मकसद ये होता है कि भाई आपने कितने पॉइंट कम पे इसको वर्क करवाना है। अब मैंने ये 0.5 कर दिया है तो 37.7 पे ये बंद हो जाएगा, और 37.7 से जब 0.5 कम होगा यानी कि 37, ये देखिए 37.2 पे चल जाएगा बल्ब। और ये जो लाइट होती है ये साथ में लगी हुई है, ये भी इसका इंडिकेशन होती है कि भी इस वक्त आपका जो है ना रिले से ऑन है और रिले से ऑफ है। क्योंकि अब ये देखें क्योंकि 37.7 से इंक्रीज़ हो चुका है तो वो उसने लाइट भी बंद करा दी, और हमारे जो 220 वाले वो बल्ब थे दो, वो भी बंद हो चुके हैं। अब इसी तरह दूसरे पे जाएंगे, हम इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये 1 और ये 2, अब ये 2 जो है ये 110 पे आपने कौन से भी जो भी डिजिट आ रहे हो इस पर आपने उसको छेड़ देना है, यानी कि ख़त्म कर देना, और सिर्फ 110 पे इसको P2 को मैं फिर से कर देता हूँ कि ये जो है आपने इसको 110 पे सेव कर देना है, और जैसे ही छोड़ देंगे ये खुद ब खुद ऑटो पे सेव हो जाएगा। अब इसके बाद हम जाएंगे P3 पर, 1 2 और 3। अब ये 3 को फिर सेटिंग लगेगा ये 0, तो आपने P3 को 0 0 पे सेट कर देना है, ठीक है। अब P3 को हमने 0 0 पे सेट कर दिया। इसी तरह P4 है, ये P4। अब ये जो P4 है दोस्तों, ये P4 जो है मैंने इसको 0 0 पे सेट किया हुआ है, यानी कि जो इसका एक्चुअल सेंसर का टेम्परेचर है वही इस पर वेरी करेगा। लेकिन अगर मुझे इसमें कोई फ़र्क नज़र आ रहा होता, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि भी जो मेरा ये मीटर था इसमें और इसमें जो है वो डिफरेंस आ रहा था, लेकिन अगर ये डिफरेंस मुख्तलिफ होता तो मैं उसको प्लस माइनस करके भी कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। यानी कि P4 का सिर्फ बताने का मकसद ये है कि जो भी ये देखें ये नज़र आ रहा है कि डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस आपने निकालना है तो P4 से निकालेंगे। P4 से ये कि भी अगर देखें ये जो 1 डिग्री का फ़र्क आ रहा है इसमें और उसमें, अगर ये ज़्यादा होता तो फिर मैंने इसको माइनस करना था, ठीक है, और अगर ये कम होता तो मैंने इसको प्लस करना था। अब क्योंकि ये कम बता रहा है और ये ज़्यादा है तो मैं इसका माइनस करके इसके बराबर कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इसके जो सेंसर है उसको ही उस पर सेट रखा है और इसको 0 0 रखा है, लेकिन इस डिफरेंस को हम इससे P4 से सेट कर सकते हैं। इसी तरह जो है ना हम आगे जाएंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये 1 2 3 4 तक हो गया। अब 5 आ गया, 5 को भी हमने 0 0 पे सेट कर देना है, 0 पे, ठीक है। जो ये P5 भी सेट हो गया। अब ये देखिए अब ये 6 है, तो इसको आपने ऑफ पे सेट करना है, यानी कि ऑन भी होता है ऑफ भी होता है, तो आपने इसको ऑफ पे रख के इसको छोड़ देना है, तो ये खुद ब खुद ऑटो पे सेव हो जाएगा। तो ये आपकी जो है ना पूरी सेटिंग जो है आपके जो ये आपने लगाया हुआ W1209 इसकी मुकम्मल सेटिंग हो चुकी है। इसमें अगर कमी पेशी अगर आपने करनी हो कम ज़्यादा तो आप ये जो फिगर मैंने आपको बताया है वो आप लिख के भी रख सकते हैं, या मैं वीडियो के एंड में जो है ना ये लगा दूंगा पिक्चर,
आप इसको भी अपने पास सेव कर लें, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और किसी भी किस्म का आपके अंडों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपकी जो बच्चों की निकलने की शरह है वो इंशाल्लाह बेहतरीन रहेगी और बच्चे भी अच्छी तरह अंडे से हैच होके निकलेंगे। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही इजी था, कोई ऐसा इसमें मसला नहीं था, आप इसकी सेटिंग खुद से कर सकते हैं। और क्योंकि ये मैंने 4-5 दिन में जो भी चीज़ की सेटिंग की, जो भी मैंने इसको अपने तरीके से सेट किया, और ये जो डिफरेंस है ना, मैंने जो 0.5 रखा हुआ है इसको आप 0.3 भी रख सकते हैं, यानी कि अगर आप 37.7 है तो अगर आप 0.3 करेंगे तो 77.4 जैसे ही होगा तो बल्ब ऑन हो जाएगी और जैसे ही 77.7 पे जाएगा तो वो बल्ब बंद हो जाएंगे। और इसमें ख़ास तौर पे जो ह्यूमिडिटी है ना आपकी 18 दिन तक वो सेम यही रहेगी। 18 दिन के बाद इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। मैं बार बार इसको क्यों रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अहम इसलिए होने वाला है ये पॉइंट, क्योंकि जब तक अंडे का छिलका नरम नहीं होगा तो वो बच्चा अंडे का छिलका तोड़ नहीं पाएगा और वो डेड इन शेल हो जाएगा। ठीक है, तो इस से बचने के लिए आपने क्या करना है कि जैसे ही 18 दिन हो जाए तो आपने जो है ना फिर खुले बर्तन में पानी रख के, या जिस तरह मैंने रुई रखी थी उस तरह रख के आप अपनी जो इंक्यूबेटर है उसकी ह्यूमिडिटी आप 80 से अबव ले जाएं। 80 से अबव ले जाएंगे तो वो बेहतरीन रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह, और उसमें किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा बच्चे को अंडे से निकलने में। तो इसमें दोस्तों जब मैंने 16 तारीख को इसमें अंडे रखे थे तो उस टाइम तकरीबन 24 एग मैंने इसमें रखे थे, लेकिन क्योंकि बाद में भी मेरी मुर्गियाँ अंडे देती नहीं तो मैंने 1-2 दिन के वक्फे के साथ भी इसमें 6-7-10 अंडे बीच में और ऐड किए हैं। तो अब क्योंकि 16 तारीख को मैंने इसको स्टार्ट किया था, अंडों का जो रखने का पीरियड है, तो उसमें जो है ना 8 से 10 दिन में जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और तकरीबन क्लियर पता लग जाता है कि भी कौन से अंडे में बच्चा बनना शुरू हो चुका है और कौन से अंडे में बच्चा नहीं बन रहा। तो आप उसमें भी 10वें दिन भी आप देख सकते हैं, तो उसमें आप जो अंडे बिलफा जो उसमें अंडे में बच्चा नहीं बन रहा तो आप उसको सेपरेट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो 16 तारीख को अंडे रखे थे, कल मैंने वैसे ही चेक करने के लिए मैंने चेक किया कि भी देखें इसका रिज़ल्ट कैसा है, क्योंकि कुछ चीज़ें वेरिएशन कर रही थी तो उसमें जो है ना वो मैंने जब उनको एक्यूरेट कर लिया तो मैं उसका रिज़ल्ट देखा तो कल माशाल्लाह बीच में जो है ना 4 से 5 अंडे ऐसे थे जिनमें माशाल्लाह माशाल्लाह आप भी माशाल्लाह कह दें कि उसमें अंडों में बच्चे बनना शुरू हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद बहुत है कि भी इसमें रिज़ल्ट हमें अच्छा मिलेगा और उससे ये होगा कि जो भी चीज़ होगी 18वें दिन 16वें दिन या जिस दिन ये हैचिंग इसकी स्टार्ट होगी बच्चों की, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। मकसद मेरा बात करने का ये था और इस पर वीडियो डिटेल से बनाना मकसद ये था क्योंकि ये चीज़ें जो है ना अगर आपने अपने पास इस चीज़ का रखते हैं इरादा तो इन चीज़ों को सीख लें, क्योंकि जो है ना ये चीज़ें बहुत अहम होने वाली हैं उन सब के लिए कि बजाय इसके कि आप चीज़ लेकर दुकान पे जाएं, दुकान वाले से सेटिंग करवाएं, फिर उससे लेकर आएँ। तो उस मुश्किल से और उस टेंशन से बचने के लिए आप इस चीज़ को सीख लें और बिल्कुल सिंपल और सादा चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। जब आप ये सेटिंग सीख लेंगे इंशाल्लाह आपको किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से घर में ये चीज़ें कर लिया करेंगे। तो मेरा मकसद यही था कि मैं अपने दोस्तों के लिए, अपने साथियों के लिए, जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, तो उनके लिए मैं आसानियाँ पैदा करूं और जो मुश्किलात मुझे पेश आई हैं इन 4-5 दिनों में वो मैं आपसे शेयर कर लूं ताकि आप उस मुश्किल से बच सकें। तो ये एक छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर मेरी छोटी सी तो नहीं है, एक डिटेल वीडियो थी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मेरी इस तरह की वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता हूं आप लोगों के लिए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप भी उसे देखें, आपको भी फ़ायदा हो और आपके जो भी आपका फ्यूचर प्लान है उसमें वो फिट बैठे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।